Hello everyone, this is Himanshu. Welcome to Blissful Trader. There is a saying by Victor S. The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot of more people making money in the trading. इसका मतलब इमोशनल डिसिप्लिन ही एक मेन फैक्टर है ट्रेडिंग सक्सेस का। आज के सेशन में हम जानेंगे इमोशनल डिसिप्लिन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आज का सेशन दो पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट होगा फिजिकल ट्रेड चेकलिस्ट, जो कि मैं अपनी ट्रेडिंग यूज में यूज करता हूं। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इमोशनल डिसिप्लिन फैक्टर्स, किस तरीके से हम स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी ट्रेडिंग को एनहांस करें विद रिस्पेक्टिव टू इमोशनल डिसिप्लिन। जानते हैं आगे इस सेशन में। आज इस सेशन में हम दो पार्ट्स में चीजें देखेंगे। पहला है ट्रेड चेकलिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इमोशनल डिसिप्लिन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेड चेकलिस्ट। ट्रेड चेकलिस्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो हमें ट्रेड करनी है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में करनी है। ट्रेंड और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि आप किस तरीके से BTST, स्विंग और इंट्राडे में डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेंड, ट्रेड एग्जीक्यूशन और स्टॉप लॉस किस तरीके से लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ट्रेड इज इन माय ट्रेडिंग प्लान। जो मैं ट्रेड ले रहा हूं वो क्या मेरे ट्रेडिंग प्लान में है, मीन्स उसे मैंने प्रायरली होमवर्क किया हुआ है। कि वो इंडेक्स या स्टॉक अगर सपोर्ट पे आता है या फिर ट्रेंड लाइन पे आता है या फिर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो मुझे उसमें ट्रेड लेना है। क्या ऐसा मैंने होमवर्क किया हुआ? अगर किया हुआ है तो वो मेरी ट्रेडिंग प्लान में ऑब्वियसली होगा, तो मैं उस ट्रेड को इजीली ले सकता हूं। थर्ड पॉइंट इज जो मेरे सेटअप्स हैं, जो मेरे इंट्राडे सेटअप्स हैं या स्विंग सेटअप्स हैं या फिर BTST के सेटअप हैं, जब उनके सारे क्राइटेरिया मेट हो जाते हैं मैं तभी उसमें ट्रेड लेता हूं। फोर्थ पॉइंट है जिस स्टॉक या इंडेक्स में मुझे ट्रेड लेना है उससे रिलेटेड कोई हाई इंपैक्ट न्यूज तो नहीं है, उसका कोई रिजल्ट तो नहीं है, या फिर अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं है। तो ऐसे कुछ हाई इंपैक्ट न्यूज तो नहीं है जो जिससे कि स्टॉक या इंडेक्स वोलेटाइल मूव ना करे। अगर ऐसा कुछ हाई इंपैक्ट न्यूज रिलेटेड होती है उसमें तो मैं उस इंडेक्स या फिर स्टॉक में ट्रेड नहीं करूंगा। फिफ्थ पॉइंट है पोजीशन साइजिंग एंड रिवॉर्ड टू रिस्क। पोजीशन साइजिंग और रिवॉर्ड टू रिस्क जब मेरे फेवर में होगा मैं उस ट्रेड को तभी ट्रेड करूंगा। फाइन। अगर पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंगली नहीं है, स्टैटिस्टिकल वे में नहीं है, तो मैं उसे ट्रेड नहीं करूंगा। फाइन। सिक्स्थ पॉइंट इज एक्सेप्ट टू टेक स्टॉप लॉस। अगर उस ट्रेड में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझे इसमें स्टॉप लॉस लेने के लिए मैं तैयार हूं, तभी मैं उसको ट्रेड करूंगा। बिकॉज जो स्टॉप लॉस लेना होता है वो हमारे हाथ में होता है और जो प्रॉफिट पोटेंशियल देना होता है वो मार्केट के हाथ में होता है। देन कम्स इमोशनली एंड फिजिकली गुड व्हाइल टेकिंग द ट्रेड। अगर आप इमोशनली और फिजिकली अनवेल हैं उस दिन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस दिन ट्रेड ना लें। जैसे अगर आपको फीवर हो रहा है या हेडेक है, एज यू आर फिजिकली अनवेल, तो आप उस दिन ट्रेड ना ही लें तो बेस्ट रहेगा। So these are the 7 parameters or you can say the checklist जो मैं ट्रेड लेने से पहले सारी टिक करके चलता हूं। अब इस चेकलिस्ट के बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू इमोशनल डिसिप्लिन। सो क्या चीज हमें फॉलो करनी है अपनी ट्रेडिंग डिसीजन को एनहांस करने के लिए? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे इमोशंस क्या इमोशंस हैं। जैसे कि सबसे पहला जो मैंने शीट में लिखा हुआ है अनफोकस्ड। अनफोकस्ड मीन्स कुछ इवेंट होने वाला है, हाई इंपैक्ट न्यूज है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है या क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट्स हैं। तो अगर हमें नहीं मालूम है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक रिजल्ट कैलेंडर NSE की वेबसाइट से या BSE की वेबसाइट से हम डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक्सेल फॉर्मेट में हम मंथली कैलेंडर बना सकते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर बना सकते हैं कि क्या क्या क्रूशियल डेटा आने वाला है इकोनॉमिक फ्रंट पे। forex.com पे जाके हम देख सकते हैं, NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाके हम रिजल्ट सीजन निकाल सकते हैं। मनी कंट्रोल से हम काफी सारे इकोनॉमिक कैलेंडर्स निकाल सकते हैं, वो हम एक्सेल शीट में मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड और मेन जो ट्रेडिंग डिसीजन है रिलेटेड टू अनफोकस वो है कि टाइपोज।
मीन्स लाइक आपको बाय की जगह आपने सेल प्रेस कर दिया, 100 क्वांटिटी की जगह आपने 1000 क्वांटिटी पुट कर दी, पुट की जगह कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, बैंक निफ्टी करंट वीकली की जगह आपने नियर वाली वीकली एक्सपायरी बाय कर ली या सेल कर ली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक फिजिकल ट्रेड चेकलिस्ट जो कि मैं आपके साथ पीछे अभी शेयर किया था, उसे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के साथ साथ और कुछ एक्टिविटी ना करें ताकि आप फोकस्ड रहें। थर्ड पॉइंट आता है फियर। फियर इन केस ऑफ ट्रेडिंग, लाइक आपका पूरे सारे सेटअप के क्राइटेरिया मैट हो रहे हैं, फिर भी आपने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज ऑफ फियर कि यहाँ से ट्रेड गलत ना हो जाए, यहाँ से रिवर्सल ना आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा। ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा, लाइक आपको 80 to 90 ट्रेड्स का एक सैंपल साइज करना होगा छोटी छोटी क्वांटिटी पे, ताकि आपका आपके सेटअप पे ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए। और ऑलवेज फॉलो फिजिकल ट्रेड चेकलिस्ट। फाइन। फोर्थ फियर फैक्टर इन ट्रेडिंग डिसीजन इज लाइक आपने कोई ट्रेड लिया, आपके सारे सेटअप क्राइटेरिया मैट हुए, एक स्टैटिस्टिकल वे में आपने पोजीशन साइजिंग सेटअप करी विद अ परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपका जो आपने टारगेट पहले लगाया था, आपने उस टारगेट से पहले ही आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। मीन्स इस अर्ली ट्रेड एग्जिट से आपने दो चीजें करी, आपने अपना एक जो सेटअप का जो विन रेट था वो रिड्यूस कर दिया, और जो आपकी जो ट्रेड की एक्सपेक्टेंसी थी वो आपने रिड्यूस कर दी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा। साथ में जब आप ट्रेड ले लें तो जब आप उसमें अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जब आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दें तो अपने चार्टिंग को बंद कर दें और स्टॉप लुकिंग PNL विंडो। फाइन। दिस इज द मेन थिंग टू फॉलो टू ओवरकम द फियर ऑफ प्रायर एग्जिट। देन कम्स ग्रीड। ग्रीड किस तरीके से, लाइक आपने एक ही ट्रेड पे काफी ज्यादा रिस्क ले लेना सिंगल ट्रेड पे। फाइन। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक स्टैंडर्डाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में रिस्क अप्रोच करना है ट्रेडिंग पे, एक स्टैटिस्टिकल वे में पोजीशन साइजिंग करनी है। फाइन। और इसका अदर पार्ट अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ होप, कि आपने एक ही ट्रेड पे काफी अमाउंट रिस्क कर दिया ताकि आपको जो पहले लॉस हो चुका है उसे कवर करने के लिए। फाइन। तो इस केस में भी आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिस्क अप्रोच करना है, आपको एक स्टैटिस्टिकल वे में पोजीशन साइजिंग करनी है। पोजीशन साइजिंग पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज कर चुका हूं, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल वे में पोजीशन साइजिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे देता हूं। देन कम्स अगेन ग्रीड एंड होप इन टर्म्स ऑफ लाइक ट्रेडिंग डिसीजन, कि आपके सारे क्राइटेरिया मैट नहीं हुए ट्रेड चेकलिस्ट के और फिर भी आपने वो ट्रेड में एंट्री कर ली। मीन्स लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ये जल्दी भाग ना जाए रेट, है ना। तो आपने क्या करा, उसने अर्ली जंप इन कर लिया और आपके सारे क्राइटेरिया मैट भी नहीं हुए हैं, तो उसमें ट्रेड फेल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एक फिजिकल ट्रेड चेकलिस्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ 7 पैरामीटर्स, उन्हें आप यूज करें अपनी इंटरडे या फिर स्विंग या फिर BTST ट्रेड में। आप अपने पास एक फिजिकल ट्रेड चेकलिस्ट जरूर बना के रखें। फाइन। देन कम्स द लास्ट एंड द क्रूशियल वन इज रिलेटेड टू इमोशन, फियर एंड होप। मीन्स लाइक आपका आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी ट्रेड आपके फेवर में भी जाएं, कुछ ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जाएंगी। फाइन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमें हमारे फेवर में जाएंगी तब हम कितना टारगेट लेके उठते हैं, और जब हमारे स्टॉप लॉस होते हैं या हमारे अगेंस्ट चलती है ट्रेड, तब हमें कितना देना है। तो लाइक जैसे कि ट्रेडिंग डिसीजन में मैं बात करूं, अगर आपने जो पहले जो आपका स्टॉप लॉस था आप उसे वाइड करते हैं या स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। फाइन। जो मैं पहले डिस्कस करता हूं कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं तब भी आप अपनी ट्रेड चेकलिस्ट को वायलेट करें, तो सबसे पहले आपको अपनी ट्रेड सेटअप, जो आपका जो ट्रेड सेटअप है, जो आपने स्टैटिस्टिक्स बनाए हुए हैं, उसका विन रेट निकाला हुआ है, उसका रिस्क रिवॉर्ड निकाला हुआ है, तो आपको अपने उस सेटअप पे ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट कैसे बिल्डअप कर सकते हैं कि लाइक अगर आप
की जो कैपेसिटी है वो 10 लॉट में ट्रेड करने के, तो आप स्टार्ट करें 1 लॉट से, ताकि आपका उस सेटअप पे ट्रस्ट बिल्डअप हो। और हमेशा ध्यान रखें कि जो आप स्टॉप लॉस लें स्टार्टिंग में, तो उस पे ही स्टिक रहें, अपने स्टॉप लॉस को वाइड ना करें। इससे होता क्या है कि आप 2 चीजें रिड्यूस कर देते हैं, आप अपने सेटअप का विन रेट और अपने ट्रेड की एक्सपेक्टेंसी आप रिड्यूस कर देते हैं। सो ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉलो फिजिकल ट्रेड चेकलिस्ट, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फाइन, थैंक्स। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर आपको मदद करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स। ब्लिसफुल ट्रेडिंग।